बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सिंपल सी चिकन कॉर्न हैंडी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इसके अज़ा बहुत ही सिंपल हैं। यहाँ पर मैंने चिकन ले ली थी, तकरीबन ये आधा किलो चिकन है और स्मॉल साइज़ के पीसीस हैं और हाफ़ कप ऑयल ले लिया है मैंने। प्याज ले लिया, एक लार्ज साइज़ की प्याज थी और इसको मैंने चॉप कटिंग कर लिया। अब यहाँ पर मैंने फ्रेश 1 कप कॉर्न ले लिए थे जिनको मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ पर 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। यहाँ पर मैंने 2 स्मॉल साइज़ की कैप्सिकम ले ली थी, हरी मिर्चें ले ली थी 5 अदद, 3 अदद टमाटर ले लिए थे छोटे साइज़ के हैं। दही ले लिया था, हाफ़ कप दही है, फ्रेश दही है, खट्टा नहीं होना चाहिए। 1 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने नमक ले लिया है और यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर ले लिया है। यहाँ पर मैंने काली मिर्च लिया हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है और ये गरम मसाला पाउडर है 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाले हैं, ये इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने एक पतीली में ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल अपना हल्का सा गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद मैं क्या करूँगी, प्याज इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज को हमें एक अच्छा सा कलर चेंज होने तक फ्राई करना है। इसमें मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। तो देखिए अच्छा सा मैं इसको फ्राई करती जा रही हूँ। तो बस प्याज का कलर चेंज हो गया था हल्का सा, तो मैंने इसमें चिकन ऐड कर दी है। तो देखिए चिकन को मैंने इसमें डाल दिया। अब चिकन को भी इसके साथ फ्राई करना है, अच्छा सा पानी खुश्क होने तक मैंने इसको फ्राई करना है। अदरक लहसुन इसमें ऐड कर दूंगी ताकि अच्छा सा अदरक लहसुन के साथ ये फ्राई हो जाए और इसकी एक अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए अदरक लहसुन की। तो देखिए मैंने चिकन को अच्छा सा फ्राई कर लिया है। अब यहाँ पर मैं तमाम पाउडर मसाले इसमें ऐड कर दूँगी जितने भी हैं। तमाम पाउडर मसालों को ऐड करने के बाद इसको अच्छा सा फ्राई करना है। और इसमें स्लो फ्लेम करके दही ऐड करती जा रही हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैंने कटे हुए टमाटर ऐड करने हैं इसमें। तो देखिए टमाटरों को कट करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको छिलका इसका नरम होने तक इसको पकाऊंगी ताकि ये अच्छा सा सॉफ्ट हो जाए तमाम टमाटर। पानी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ऐड करना है, एकदम से पानी नहीं डालना है। तो ये देखिए मैंने बस पानी डाल के इसको ढक दिया है ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं और अच्छे से गल जाएं। तो बस देखिए अब मैंने इसका ढक्कन हटा दिया है, टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। तो अच्छी तरह से अब इसको भूनना शुरू करूँगी। तो टमाटर को भी चम्मच की मदद से मैश करती जाऊँगी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं बना के, लेकिन इस तरह से भी अच्छे लगते हैं और ये बिल्कुल गल जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो चिकन के साथ ये भी गल जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। इसको अच्छी तरह से भून लीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने बॉयल किए हुए इस तरह से कॉर्न ऐड कर दिए हैं और इनको अच्छा सा मिक्स कर दूंगी मसाले के साथ ही और हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी और ये मसाले के साथ अच्छे से पकेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तकरीबन 7 से 8 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया है और इसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद तो ये देखिए अच्छी सी इसमें मसाले की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। अब क्या करना है, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्चें ली थी, शिमला मिर्चों को इस तरह से कट कर लिया था छोटे क्यूब्स में और हरी मिर्चों को इसमें ऐड कर दिया है। हरी मिर्चें और शिमला मिर्च बहुत ही लास्ट में ऐड करनी है। जब चिकन 80% गल जाए तब इसको ऐड कीजिएगा और इसको ढक देंगे ताकि अच्छा सा जो है दोबारा से इसकी खुशबू कैप्सिकम की अच्छी सी आ जाए। ढक दूंगी और दम पे रखूंगी तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, दोबारा से रख दूंगी।
तो ये लीजिए मज़ेदार सी चिकन कॉर्न हांडी बिल्कुल तैयार है, खुशबूदार सी, और ये बहुत ही मज़े की बनी थी। तो ये लीजिए हाज़िर है बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कॉर्न हांडी। बहुत ही ईज़ी और झटपट से बनने वाली रेसिपी है, मगर इंतहाई डिलीशियस, बहुत ही पसंद आने वाली है सबको। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी थी, आपको ये कितनी पसंद आई। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।